हेलो बच्चों, राधे राधे। जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं सभी बच्चों के सामने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के लिए एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, मैं पढ़ा रहा था पी ब्लॉक तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक और एक यौगिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं जिसका नाम बोरेजीन था। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखे हैं तो मैंने उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस है। मतलब तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये सिलेबस रहने वाला है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो फिर देर किस बात की सर, अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण यौगिक की ओर बढ़ते हैं और वो आपको दिख भी गया होगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो आपके पास है कार्बाइड। इसी का एक नाम और है धातु कार्बाइड। जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि अगर आपका नाम स्कूल में कुछ और है ना, तो घर पे आपको किसी और नाम से जानते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए किसी बच्चे का नाम स्कूल में राहुल है, घर पे और सारा आस पड़ोस और गांव उसको चिंटू के नाम से जानता है। एक दिन मैं चला गया राहुल के गांव, मैं पूछ रहा हूं राहुल के घर किधर है, राहुल के घर किधर है, राहुल के घर किधर है। मैं राहुल के पापा से पूछ रहा हूं कि राहुल के घर किधर है। राहुल के पापा को ही नहीं पता राहुल है कि नहीं है। फिर किसी ने मुझे बताया कि राहुल को चिंटू कहते हैं। फिर मैं उसके पापा के पास वापस आ रहा हूं कि चिंटू है, बोले है, अंदर रहा। मैंने कहा वही तो राहुल है, बोले कि हम राहुल के नाम से जानते नहीं। मतलब पापा भी राहुल के नाम से नहीं जान रहा। क्या अजीब दुनिया है, पापा भी चिंटू कह रहा है कि हमारा चिंटू, हमारा चिंटू, हमारा चिंटू। तो वही बात है कि इनके भी दो नाम हो गए, कार्बाइड, दूसरा क्या है, धातु कार्बाइड। सबसे पहली बात कि एक्चुअल में ये धातु कार्बाइड होते क्या है वो जानेंगे। क्लियर है बात? तो आ जाओ सभी बच्चे, जुड़ जाओ। लेकिन जुड़ने से पहले और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दो। जब चैनल के साथ जुड़ रहे हो ना, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, हिट कर दो उसको। उसके साथ बेल आइकन आ रहा होगा, टिप करो, ऑल के ऊपर प्रेस कर दो और साथ के साथ वीडियो को पहुंचा दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए। कर भला तो हो भला। अरे कुछ जीवन में अच्छा करोगे तब आपके साथ अच्छा होगा ना। देखो बेटा, अब मैं बेटा दो टर्म समझाऊंगा आपको, पहले उन दो टर्म को समझना है। सबसे पहले एक टर्म है आपके पास जो हम पढ़ेंगे, और के पास है धातु कार्बाइड। ठीक है। और दूसरा जो आपके पास है ना, वो आपके पास टर्म है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है। उसको मेटल कार्बाइड कहते हैं और इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मैं पीछे से चलता हूं, ठीक है। तो यहां जो कार्ब धात्विक है ना, ये कार्ब धात्विक बेटा दो मिलकर बना है, दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला तो है कार्बन और दूसरा क्या है, यहां धात्विक है। ये लीजिए, ये लीजिए। किस किस से मिलकर बना है, कार्बन से और धात्विक से। कार्बन का मतलब तो फिर से क्या हो गया, कार्बन ही है। चलो ठीक है सर। और यहां इस धात्विक का मतलब हो गया मेटल से। मतलब एक बात तो कंफर्म और हुई कि कार्ब धातु यौगिक में कार्बन और मेटल होते हैं। मतलब मैं कहूं अच्छे से तो मेटल कार्बन का क्या प्रेजेंट होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है सर, कुछ कुछ तो जा रहा है सर। देखो भाई, जब धातु कार्बाइड की बात करूं तो धातु कार्बाइड भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कार धातु और दूसरा शब्द है कार्बाइड। पता भी लग रहा है नाम में अलग अलग लिख रखा है इनको तो। ठीक है। अब धातु को मैं कह रहा हूं कि धातु जो है उसको कह रहे हैं अपन मेटल, और कार्बाइड को कह रहे हैं कार्बन से। जोड़ना है अपन को। तो कार्बाइड का मतलब क्या है, कार्बन से। फिर से एक बात पता लगी कि मेटल और कार्बन का फिर से क्या बन रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा सर। तो एक डिसीजन हुआ, क्या डिसीजन हुआ कि सर धातु कार्बाइड में मेटल और कार्बन का बॉन्ड है
और कार्ब धात्विक यौगिकों में भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड है। तो सर दोनों सेम है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा बेटा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, हर बहता पानी नदी नहीं होता है, कोई गहरा खड्डा खाई नहीं होता है। और अगर सामने पुराना प्यार दिख जाए तो समझ जाना वो पहले वाला नहीं है जैसे था। तो शकल देख के जज नहीं कर पाएंगे अपन, अरे चेहरा खूबसूरत तो उसका भी था, लेकिन समय आने पर छोड़ दिया गया। तो वही बात है कि केवल आप बाहर से जजमेंट मत करो, शकल मत देखो। शकल से तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन मन से बेवफा निकल आते हैं। वही बात, लगा कि मेटल कार्बन का बॉन्ड है, लगा कि मेटल कार्बन का बॉन्ड है, लेकिन वास्तव में कहानी कुछ और थी। अपने दिमाग में पता है क्या आया कि हम भोले भाले बच्चे, अरे हम भोले भाले बच्चे, हमने तो क्या सोचा भाई मेटल कार्बन सेम सेम है, तो इस हिसाब से धातु कार्बाइड को क्या कह देंगे, कार्ब धात्विक यौगिक, और कार्ब धात्विक यौगिक को क्या कह देंगे, धातु कार्बाइड, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, दोनों में मेटल कार्बन बॉन्ड है। लेकिन जब हकीकत पता लगी तो दिल टूट गया, सहज भाव उत्पन्न हो गया यहां पे कि पता लगा कि धातु कार्बाइड को कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहते और कार्ब धात्विक को धातु कार्बाइड नहीं कहते। सर दिल टूट गया सच्ची, सेम सेम था फिर भी आप अलग बता रहे हो, तो क्यों नहीं कहते, उसका प्रमाण हम देंगे आपको। सुनो, यहां कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन किसका होना चाहिए, एल्किल समूह का, ये कार्बन हो जाए एरिल समूह का, एरिल समूह का, ये कार्बन हो जाए असंतृप्त समूह का, असंतृप्त एल्किल समूह का, और ये कार्बन हो जाए विषम चक्रीय यौगिक का, विषम चक्रीय यौगिक का। कितनी कंडीशन लिखी बेटा, 4। ये कार्बन एल्किल का, एरिल का, असंतृप्त एल्किल समूह का या विषम चक्रीय यौगिक का हो जाए तो उसको क्या कहना है, कार्ब धातु यौगिक कहना है। समझाता हूं कैसे, एग्जाम्पल लिखता हूं इधर, और एग्जाम्पल है RI, मेटल है लिथियम, लेकिन R आया है, और R तो क्या होता है बेटा, एल्किल। तो क्या धातु किसी कार्बन के साथ जुड़ी है, बिल्कुल जुड़ी है, लेकिन वो कार्बन एल्किल समूह का है, मतलब ये कार्ब धात्विक यौगिक है, और इसका नाम सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट है। एक जिसको आप भली भांति जानते हैं, RMgX, धातु कौन सी, मैग्नीशियम, जुड़ा किसी एल्किल समूह के साथ, मतलब एल्किल समूह के कार्बन के साथ, कार्ब धातु यौगिक ग्रिग्नार जानते हो। और लिखूं, आप लिखते हो बेटा R2ZN, फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, जिंक धातु एल्किल के साथ जुड़ी है। आप लिखते हो बेटा R2CuLi, कॉपर धातु इसके साथ है, कहते हैं जिलेमांस रिएजेंट। सुपर ग्रिग्नार, ग्रिग्नार, फ्रैंकलैंड, जिलेमांस रिएजेंट। अब जरूरी नहीं ऐसे ही आए, ऐसे भी हो सकता है, देखो इधर अच्छे से, एरिल समूह है, एरिल के साथ आ जाए MgX, अब भी क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक है। समझ गए मेरी बात, असंतृप्त के साथ आ जाए, देख लो इधर CH2 डबल बॉन्ड CHMgX, असंतृप्त हो गए, डबल बॉन्ड आ गया ना। तो सर ये तो समझ में आया, चलो ठीक है, कार्ब धातु यौगिक में तो कार्बन इन इनका होगा तो कार्ब धात्विक कहेंगे, लेकिन इसका सलीका करो, ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन होगा बेटा हमेशा कैसा कार्बन है, सिंगल कार्बन होगा। सिंगल कार्बन को कहते हैं बच्चों ब्लैक कार्बन, क्या कहते हैं, ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन को कहते हैं बच्चों कोक, कोक को कहते हैं बच्चों चारकोल, चारकोल को कहते हैं बच्चों कज्जल कार्बन। सर कितने तो आपने नाम बता दिए, अरे कितने नाम गिनाए तुमने, ऐसे वैसे बहुत, अब चलो निकलो तेरे जैसे बहुत। वही बात है कि सिंगल कार्बन है, ब्लैक कार्बन, कोक कह दो, चारकोल कह दो, कज्जल कह दो, मतलब यहां केवल कार्बन आएगा, वो कार्बन किसी एल्किल का, एरिल का, विषम चक्रीय यौगिक का नहीं होगा,
सिंगल कैसे सुनो, मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, इधर देखो Na2C2, केवल सी दिखा है कि कोई एल्किल ग्रुप दिखा है, केवल सी दिखे ना, केवल सी, तो सिंगल कार्बन मानो, कज्जल कार्बन मानो, और जहां केवल सी आए सिंगल कार्बन धातु कार्बाइड कहलाता है, तो ये सोडियम कार्बाइड नाम है इसका। कल को आ जाए Li2C2, बोलो फिर से सिंगल कार्बन आया है धातु के साथ, धातु कार्बाइड। Mg2C3 कार्बन मैग्नीशियम के साथ, और देख लो Al4C3 Si3 सिलिकॉन कार्बाइड, B4C बोरोन कार्बाइड। अरे हाँ कि ना, आगे चलूं तो सुनो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। अरे है कि नहीं है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हो, आप जवाब दो ना बेटा, आपको आता है सारा। Ca2C3 कैल्शियम कार्बाइड, घबराना तो है ही नहीं अपन को, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अंतर क्या पता लगा, बताना दिखा। अंतर पता लगा कि धातु कार्बाइड में मेटल कार्बन का बॉन्ड है, लेकिन कार्बन सिंगल है, केवल सिंगल कार्बन है। लेकिन यहां भी मेटल कार्बन का बॉन्ड है, लेकिन कार्बन इनका होना चाहिए, तब कार्बोहाइड्रेट बनेगा। एग्जांपल ये लगा रखे मैंने, क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब सुनो, क्या सुनाऊं, बोलो क्या सुनना है बेटा, जो सुनना है वो सुना देंगे, ठीक है? अब सुनो, अब बात करेंगे कार्बाइड की। अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि कार्बाइड होते क्या है। वो तो समझ लिए कि मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है, ये सब दो चार बातें तो अपन ने पढ़ ली हैं, ठीक है, पता लग गया। अब कार्बाइड क्या होता है सुनो, मैंने कहा है कि कौन आ जाए, कार्बन, ठीक। अब कार्बाइड में कार्बन तो आएगा। कार्बन की खास बात क्या है कि कार्बन अपने समान, कार्बन अपने समान En वाले एटम से, दूसरी कंडीशन, अपने से En वाले एटम से क्या करता है, जुड़ता है, जुड़ता है। और जुड़ता है तो जुड़ेगा वो ही तो निर्माण किसका करेगा, कार्बाइड का। मतलब जैसे जुड़ेगा तो कोई यौगिक बनेगा, और उसी यौगिक को क्या कहेंगे अपन, कार्बाइड कहेंगे। तो सीधी बात है कि जब कार्बन या तो अपने समान En वालों से या अपने से कम En वालों से जुड़ जाए, तो आप कह देना क्या कहलाता है, वो कार्बाइड कहलाता है। सेकंड पॉइंट, कार्बाइड में मेटल कार्बन बॉन्ड उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी समझ के आए अपन। मेटल का कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात है, और उसको मैं नोट लगा के लिखवाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो अच्छी बात क्या है वो सुनो, कार्बन की En 2.55, हाइड्रोजन की En 2.22। सबसे पहला सवाल, क्या कार्बन जो है अपने पास उसकी En हाइड्रोजन से कम है या अधिक है? अधिक है। दूसरे शब्दों में कहूं, कार्बन की En क्या है, ज्यादा है, हाइड्रोजन की क्या है, कम। तो हाइड्रोजन की En कार्बन से क्या है, कम है। तो ये दोनों मिलकर ना, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन है वह हाइड्रोजन जुड़कर, तो कार्बन अपने से कम En वालों के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन फॉलो हो रही है, ये वाली लाइन फॉलो हो रही है कि कार्बन अपने से कम En वाले एटम से जुड़ता है, कार्बाइड। कार्बन अपने से कम En वाले एटम हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन को कार्बाइड नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये होते हैं सॉलिड भी, ये होते हैं गैस भी, ये क्या होते हैं, जनरली
लिक्विड भी होते हैं, जबकि कार्बाइड ऑलवेज कैसा होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो मैं तो इतना समझाना चाह रहा हूं कि कार्बन जब अपने से कम ईएन वाले हाइड्रोजन से जुड़ता है फिर भी कार्बाइड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बाइड तो ऑलवेज कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ये काम हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, एक नोट की मैं और बात करूं तो कार्बन, कार्बन सुनो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ईटीसी कार्बाइड बनाता है। अब इनके साथ क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि इनकी ईएन मोर होती है, मोर ईएन है किससे, कार्बन से। और कार्बाइड कब बनता है? कार्बाइड बनता है या तो समान ईएन वालों से जुड़े या कम वालों से, लेकिन यहां कार्बन को किसके साथ जोड़ दिया गया, यहां तो कार्बन को मोर ईएन वालों के साथ जोड़ दिया, तो क्या कार्बाइड बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी ईएन ज्यादा होने के कारण इनके साथ कार्बाइड नहीं बनाता। क्लियर है मेरी बात? बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कार्बाइडों का वर्गीकरण। डेफिनेशन होगी, 2-4 नोट अपन ने लिख ली। नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, और वो वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ेंगे। वर्गीकरण से ही क्वेश्चन बनता है आपका। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन बनेगा कार्बाइड क्या होते हैं, कार्बाइडों का वर्गीकरण क्या है, इसको एक्सप्लेन करना होता है, उसी के बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, मौज करो। साथ के साथ सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को शेयर करके जाना है।